गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फैंग अपने गांव जाकर अपने फादर को परेशान करने वाले पर्सन को सबक सिखा वहां कहता है कि आगे से किसी ने भी मेरे फादर को परेशान करने की यहाँ कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग को देखते हैं जो अपने दोनों साथियों के साथ फैंग के घर की तरफ जा रही होती है और वहाँ जाते जाते अपने दोनों साथियों से कहती है कि फैंग ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं खुद उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए आई हूँ और अगर जल्दी ही हमने उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया तो वो जल्दी ही अपने एरोगेंट नेचर की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। पर यह सुनकर उनके साथियों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि मिंग फैंग को हमारे ग्रुप में शामिल करना चाहती है। पर तभी अब वहाँ मिंग उनसे कहती है कि फैंग कोई सिंपल लड़का नहीं है, क्योंकि उसके पास जितनी मेंटल पावर्स हैं, उतनी मेंटल पावर्स तो एक एल्डर के अंदर होती है। तभी अब वो वहाँ फैंग के दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर ने कहा था कि मुझे फैंग को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना ही चाहिए। अब ये सुनकर फैंग वहाँ अचानक से दरवाजा खोल कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने को तैयार हूँ। अब ये सुनकर मिंग कहती है क्या सच में? जिस पर फैंग हाँ कहता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अब रास्ते में जाते जाते मिंग फैंग को बताती है कि यहाँ हमें काफी सारे मिशंस दिए जाते हैं जिसे हम पूरा कर कर यहाँ पर पैसे भी कमा सकते हैं, जिसमें से एक मिशन यहाँ ये भी है कि हमें अपने क्लेन को फेमस करना है और ऐसे ही कुछ मिशंस को हम यहाँ पूरा करने के लिए जा रहे हैं। अब यह सुनकर उनके ही साथ जा रहा एक पर्सन वहाँ काफी सैड होते हुए कहता है और वो पर्सन पहले फैंग को परेशान किया करता था। तभी अब वो वहाँ कहता है कि मेरे ग्रुप के लीडर चूवी जिसने तुम्हें पहले परेशान किया था वो अभी ऐसे ही एक मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा था और रास्ते में ही एक बदमाश डिसाइपल ने उसे रोक वहाँ बहुत ही पीटा, यहाँ तक कि उसके पैर भी तोड़ दिए, जिस कारण से वो अब शायद चल भी नहीं पाएगा। अब ये सुनकर फैंग को वहाँ काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि चूवी फैंग के ही गांव से बिलोंग करता था, इसलिए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके गांव के लोगों को परेशान करे। तभी अब वो पर्सन वहाँ अपने घुटनों पर बैठकर फैंग को पहले परेशान करने के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम मेरे लीडर की जान बचाने में मेरी मदद करो। अब यह सुनकर फैंग उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस तुम मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहां वो बदमाश डिसाइपल तुम्हारे लीडर को परेशान कर रहा है। तभी अब दूसरी तरफ हम उसी बदमाश डिसाइपल को देखते हैं जिसने चूवी को बहुत ही पीटा था, जिसके बाद वो वहाँ एक लड़की को परेशान करने लगता है। पर तभी इतने में ही वहाँ फैंग उस बदमाश डिसाइपल का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तो लगा था चूवी को परेशान करने वाला वो बदमाश डिसाइपल कोई हट्टा कट्टा पर्सन होगा, पर तुम तो एक छोटे से मोटे पर्सन निकले। अब ये सुनकर वो मोटा डिसाइपल अपने सभी लोगों से कहकर सीधा फैंग के ऊपर अटैक करवा देता है। पर हमारा हीरो फैंग उन सभी को काफी अच्छी तरह से सबक सिखा रहा होता है, जिसके बाद फैंग वहाँ चूवी के पैरों को देख कहता है कि तुमने ही ना चूवी के पैरों को तोड़ा है, तो अब मुझे भी तुम्हारे पैरों को तोड़ना ही पड़ेगा। अब इतना कह वो उसके पैरों पर अटैक कर उसके पैर को तोड़ देता है। पर तभी इतने में ही वहाँ उस मोटो डिसाइपल के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जिनका नाम एल्डर लियो होता है। तभी अब वो वहाँ फैंग से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन के साथ ऐसा करने की। अब यह सुनकर फैंग उससे वहाँ कहता है क्या आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आपके ग्रैंडसन ने अपने ही जैसे दूसरे डिसाइपल का पैर तोड़ दिया है, साथ ही उसने तो चूमिंग के कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये सुनकर एल्डर लियो वहाँ कहता
कहते हैं कि मेरा पोता अभी छोटा है, इसलिए उससे यहाँ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, पर कोई नहीं, मैं इसके इलाज का सारा खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनकर फैंग वहाँ कहता है कि एल्डर लियो, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हैं, इसलिए अब मैं यहाँ आपके पोते का ही कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, जिसके बाद आप उसकी अच्छे से देखभाल करना। अब यह सुनकर एल्डर लियो वहाँ फैंग को रोकने की कोशिश करते हैं, पर फैंग उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। अब यह देखकर एल्डर लियो वहाँ कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो, मेरी फैमिली को जुआन सेक्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए अगर तुम आज मेरे पोते के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब यह सुनकर फैंग वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकता और एल्डर लियो के पोते की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फैंग एल्डर लियो से बिल्कुल भी नहीं डरता, पर तभी इधर एल्डर लियो को तो यह देखकर वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं अब तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। तभी अब दूसरी तरफ हम उसी सेक्ट के एक एल्डर को देखते हैं। तभी उनके पास एक आदमी उन्हें अभी की सारी बातें बता देता है कि फैंग ने एल्डर लियो के पोते की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब यह सुनकर वो एल्डर वहाँ कहते हैं कि इस फैंग ने तो देखते ही देखते ना जाने कितनी सारी पावर्स हासिल कर ली हैं। ऊपर से वो 8 लेवल तक भी पहुँच गया है, पर उसे अपनी पावर को बढ़ाना तो आता है पर कंट्रोल करना नहीं, जिस वजह से वो आगे चलकर काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तभी अब दूसरी तरफ हम एल्डर लियो के एक सीक्रेट हाउस को देखते हैं, जहां उन्होंने फैंग को यहाँ कैद करके रखा हुआ था। तभी अब वो वहाँ अपने एक आदमी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज तो मैं इस फैंग के बच्चे का हाथ पैर काट ही डालूंगा। आखिर इसकी हिम्मत हुई भी कैसे मेरे पोते की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की। पर तभी इतने में ही वहाँ मिंग एल्डर सू को लेकर यहाँ फैंग को बचाने के लिए आ जाती है। तभी अब वहाँ एल्डर सू एल्डर लियो से कहती है कि आपको फैंग को नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि उसने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया है और आपका पोता सच में काफी बदमाश और बेकार डिसाइपल है, जो यहाँ के बाकी सभी डिसाइपल को परेशान किया करता था। अब यह सुनकर एल्डर लियो वहाँ गुस्साते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर एल्डर सू को वहाँ डराने लगते हैं, और यह देखकर एल्डर सू भी वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर उन्हें दिखाने लगती है। अब यह देखकर एल्डर लियो के तो वहाँ होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि एल्डर सू की पावर एल्डर लियो से काफी ज्यादा थी, इसलिए अब वो वहाँ शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी एल्डर सू से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी अब एल्डर सू फैंग को वहाँ से लेकर यहाँ से जाने लगती है, जहाँ जाते जाते फैंग एल्डर सू को थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर एल्डर सू वहाँ कहती है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो मिंग को बोलो, क्योंकि वही मेरे पास आकर तुम्हारे लिए मदद मांग रही थी, तभी मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ आई। ऊपर से तुमने एक बार मिंग की जान भी बचाई थी, इसलिए भी। जिसके बाद एल्डर सू मिंग से पूछती है कि वैसे तुम लोग अब किस मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे हो, जिस पर मिंग कहती है कि यहाँ से कुछ ही दूर जंगलों के आगे वहाँ पर तियानबू रियल्म के सबसे पावरफुल पर्सन की कब्रगाह मिली है, तो हम सभी वहीं जा रहे हैं, और फैंग भी चाहे तो हमारे साथ इस मिशन पर चल सकता है, क्योंकि हमें वहाँ काफी कीमती ट्रेजर भी मिलेंगे। अब यह सुनकर एल्डर सू कहती है कि ये तो ठीक है, पर तुम लोगों को वहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ और भी सेक्ट के लोग आ सकते हैं और तुम्हें परेशान कर सकते हैं। तभी इधर फैंग को वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है कि जैसे यहाँ कोई है जो हमें यहाँ देख रहा हो, पर तभी इतने में ही मिंग उसके पास आ उसे एक पोटली देते हुए कहती है कि जब तुम वहाँ पहुँचो तो तुम इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो, क्योंकि ये कोई आम पोटली नहीं है बल्कि एक मैजिकल पोटली है जिसमें तुम काफी सारा सामान रख सकते हो। पर तभी अब हम वहाँ उसी मार्क्समैन को देखते हैं जो वहाँ फैंग का पीछा कर रहा था, और फैंग को इसी मार्क्समैन की वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई है। पर तभी अब रात होने के बाद वो लोग वहीं उस जंगल में रुक कर सो रहे होते हैं, पर तभी वहाँ अचानक से फैंग की नींद टूट जाती है, क्योंकि उसे वहाँ उसकी मेंटल पावर बता रही थी कि कोई है यहाँ
वहाँ पर तभी हम वहाँ उसी मार्क्समैन को देखते हैं जो वहाँ फैंग को देखकर सोच रहा होता है कि सच में फैंग की मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसे हर बार मेरे यहाँ होने का पता चल ही जाता है। तभी अब अगले दिन वो सभी लोग अब उस कब्रगाह वाली जगह पर पहुँच जाते हैं, जो जगह वहाँ काफी टूटी फूटी सी दिख रही होती है। अब यह देखकर वो सभी लोग भी वहाँ काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर तभी इसी तरह से वहाँ आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को वहाँ एक पर्सन नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर फैंग जैसे ही उसे वहाँ टच करने की कोशिश करता है वैसे ही वो पर्सन वहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से अब हम वहाँ देखते हैं कि फैंग की डिवाइन पावर एक्टिवेट होने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।